નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે તરંગ. આજે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જેણે પોતાના તપથી, પોતાના જ્ઞાનથી લોકો સુધી પ્રભુ તરફ કઈ રીતે જવાય અને મુક્તિનો માર્ગ બતાવવાની કોશિશ કરી છે. आचार्य देवेंद्र सागर सुरेश्वर जी साथ नहीं आज की मुलाकात. आचार्य जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम. हाँ, खूब आशीर्वाद. हाँ. आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से कोई एक व्यक्ति होता है, जब छोटा होता है तो उसे बचपन से एक दिल में होता है कि बड़ा होकर मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा. लेकिन आपको तो बचपन से ही प्रभु की ओर जाने की इच्छा थी, या तो समाज में कुछ धर्म का रास्ता लेके समाज में बदलाव लाने की वो जिज्ञासा कहाँ से पैदा हुई कि इस धर्म के प्रति मुझे पूरा मेरा जीवन समर्पित करना है? इसमें ऐसा होता है कि जो पूर्व भाव के संस्कार होते हैं और पूर्व भाव के संस्कार से ही जो है अपने को माता पिता का ऐसा संयोग मिल जाता है, ऐसे ही माता पिता मिल जाते हैं कि वो वापस जो है अगले भाव के अंदर जो है संयोग ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे ही माता पिता मिल जाते हैं और वापस वो बीज का जो है ना वापस वपन होना शुरू हो जाता है. माता पिता संस्कारी होते हैं, रिलीजियस माइंडेड होते हैं. उनके मन के अंदर होता है कि मैं मेरे बेटे को कुछ ऐसा बनाऊं कि जिससे मेरा संसार में रहना सार्थक हो जाए, मेरा भी जीवन सफल बने और आने वाली जो आत्मा है या जीव है उसका भी जीवन सफल बने. बस यही आशय से लेकर को बीज को जो है, जैसे माली बीज को अंकुरित करके उसको मावजात करता है, उसका पोषण करता है, उसका ध्यान रखता है, उसी प्रकार से माता पिता भी जो उसी प्रकार के संस्कार, उसी प्रकार के वातावरण के अंदर और उसके अंदर संयोग भी ऐसे होते हैं कि जो बालक होता है भले वो अबूझ हो, उम्र से भले छोटा हो, लेकिन वो ज्ञान से और गुणों से इतना बड़ा होता है कि जैसे बीज छोटा होता है लेकिन उसके अंदर वटवृक्ष की जैसी कल्पना अपने कर सकते हैं और बन जाता है, उसी प्रकार से वो संयोग ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने आप जो उसका विकसित होता जाता है. आपने बताया कि बचपन से जैसे कि माता पिता के संस्कार होते हैं, बचपन से भी उनका पालन पोषण ऐसे होता है कि जहाँ से उसे धर्म का मार्ग उसे मिलता है. लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक उम्र के बाद भी किसी आदमी को एहसास होता है कि शायद मैं अभी तक जीवन व्यर्थ किया, मुझे अभी धर्म के मार्ग पे जाना है. उसे कैसे लेंगे हम? उसके अंदर ऐसा होता है, उसका कर्म ऐसा होता है कि जो संसार उसका भोगावली जो कर्म होता है उसको भोगना पड़ता है, वो भोगना ही पड़ता है. और उसके बाद में कुछ ऐसे संयोग निमित्त मिल जाते हैं, देख करके, विचार करके या कार्य से या खुद के स्वयं के अंदर जीवन के अंदर ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, ऐसी घटना घट जाती है और उससे वापस वो निमित्त से वो आत्मा जागृत हो जाती है और उसके बाद में फिर वो मार्ग के अंदर आगे प्रशस्त होने लग जाता है, आगे बढ़ने लग जाता है. त्याग और सब कुछ छोड़ के प्रभु को प्राप्त करना और खास करके ये बात आ कि मोक्ष प्राप्त करना, ये मैंने अभी जो महेश भट्ट आए थे जो फिल्म के जो डायरेक्टर है, अच्छा, बॉलीवुड के बहुत जाना माना नाम है, उनको भी जो सवाल पूछा था बिल्कुल वही सवाल आचार्य जी मैं आपको भी पूछना चाहूँगा. आपको पूछना चाहूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस देश में खास करके अपने देश की बात करें, हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जहाँ अलग अलग ज्ञान वाले लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय वाले लोग हैं, अलग अलग रीत रिवाज कस्टम्स में मानने वाले लोग हैं. इस देश में लोग ज़्यादा इल्यूज़न में रहते हैं क्योंकि धर्म बताता है कि ये करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा या तो नरक मिलेगा. पॉलिटिशियन बड़े बड़े वादे कर लेते हैं. और तीसरा जो हमारा जो है वो है फिल्म इंडस्ट्रीज़, वो भी कई इल्यूज़न दिखा देती है. तो धर्म में स्वर्ग का मार्ग, मोक्ष प्राप्त करना, इस वजह से आपको जो अभी जीवन मिला है 50 साल, 100 साल, 80 साल, 70 साल जो है उसमें ज़्यादातर यही करते रहो. क्या लगता है आपको कि आदमी इससे कम एम्बिशियस बनता है या तो उसका एम्बिशन एक ही होता है कि मुझे मोक्ष? मेरा सवाल बेसिक ये है कि मेरा बेसिक सवाल अभी आ रहा है आचार्य जी कि ये मोक्ष की बात ये कहीं सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो गई? मैं अपने मोक्ष की बात करूँ तो मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैंने सोसाइटी के लिए क्या किया? जैसे दिया जलता है ना, वो अपने लिए जलता है लेकिन प्रकाश वो सबको देता है. उसी तरह से यहाँ पर जो भी आत्मा जो भी साधना उपासना करता है वो अपने लिए करता है लेकिन उसका फल जो है वो जगत को देके जाता है. जैसे भगवान महावीर लो या जो भी आत्माएं मोक्ष में गई, उन्होंने साधना अपने के लिए की लेकिन उन्होंने अनेक आत्माओं के लिए मोक्ष का मार्ग जो है उन्होंने प्रशस्त ऐसा कर दिया, राजमार्ग ऐसा बना दिया, निष्कंटक बना दिया कि जो भी व्यक्ति उस महाजनो एन गतः सपन था, वो मार्ग में जो भी चलेगा उसको मोक्ष मिल सकता है. ऐसा मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर दिया, चाहे वो तप का हो, त्याग का हो,
सेवा का हो, दान का हो, धर्म का हो, क्रिया का हो, योग का हो, साधना का हो, प्राणायाम का हो, मतलब जो भी चीज़ है जिससे आत्मा जुड़ी हुई है, कर्म मतलब संसार जहाँ नहीं है वहाँ पर धर्म आपको मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, कहा हुआ है कि त्यागे न मुक्ति, त्याग किए बिना मोक्ष नहीं मिलता। तो जो सामान्य गृहस्थ भी है वो भी त्याग करता है। आपको एक भौतिक जगत की सुख के लिए भी आपको जो है ना कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको परिवार का भी त्याग करना पड़ता है, ममत्व का भी त्याग करना, तब जाकर के आपको आर्थिक उपार्जन की प्राप्ति होती है। ये आपका छोटा सा प्रयास रहा। साधु संतों का प्रयास होता है वो एकदम सुपरसोनिक जेट की तरह से होता है, पूरा संसार को त्याग करके बस यही एक धुन लेकर के वो चलते हैं और उसी धुन के अंदर मस्त रहते हैं और अपने लिए ही वो सब कुछ करते हैं। और उसके अंदर जो भी जैसे झाड़ है और उसके छाया में जो भी है उसको छाया प्रदान कर देता है, सहन खुद करता है धूप और छाया प्रदान करता है। उस साधु का जीवन ऐसा होता है, सहन खुद करता है और सबको जो है शांति, चित्त की प्रसन्नता वो देने का काम करता है। आचार्य जी, एक बात ये भी कई बार डिस्कशन में आई हुई है, खास करके अलग अलग जो धर्म है, संप्रदाय है, जो ऐसे मार्ग है जो भक्ति की ओर लेके जाता है, वहाँ एक बात बार बार ये निकलती है कि हिंदुस्तान एक ज़माने में ऐसा शूरवीर देश कहलाता था जहाँ उनके नाम से लोग डरते थे या तो रिस्पेक्ट करते थे। जब से शांति की बात होने लगी कि युद्ध का मार्ग छोड़ो, शांति की बात करो, लेकिन अपने स्व बचाव के लिए भी कहीं आंख लाल रखनी जरूरी होती है। जरूरी होती है समयानुसार। अपना जो देश है और यहाँ के अपने लोग हैं उस सर्प को लेकर के चलने की भावना वाले लोग हैं और मैत्रीपूर्व जहाँ तक बने वहाँ तक, जैसे माँ भी है बच्चे का लालन पालन पोषण करती है, वो बने वहाँ तक उसको आँख से धमका करके, बोल करके या कुछ इस प्रकार से डरा करके काम करते हैं। पर कुछ लगा तो माँ भी 2 थप्पड़ मारती है। वैसे अपने यहाँ पर भी वीर पुरुष ऐसे हो गए हैं, ऐसे क्षत्रिय है ऐसे हो गए। परंपराओं के अंदर आप देखा जाए, आपको क्या बताए, चारित्र के रक्षण के लिए अपने यहाँ पर मात्र वीर पुरुष खाली गृहस्थ नहीं होते, मानव नहीं होते, साधुओं ने भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने तलवार भी उठाई है। मतलब हमारे पास में डंडा भी होता है, तो डंडा ऐसे तो हम तो अहिंसक है, तो भी डंडा तो हिंसा कहते हैं, लेकिन वो स्व बचाव ही नहीं, वो रक्षण के लिए चारित्र का रक्षण करता है और अपने गुण सद्विचारों का रक्षण करता है, खुद का भी वो रक्षण करता है। ये सब चीज़ें होती है। अपना देश जो है बने वहाँ तक अभी जो है, अभी की जो परिस्थितियों को देखा जाए, लंबे समय के लिए अंतराल के ऊपर उसकी इफेक्ट ना पड़े वो देख करके और उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। बाकी अपना देश कोई कायर और कमज़ोर नहीं है। चाहे कोई भी हो व्यक्ति, शत्रु कोई भी देश का हो या कोई भी, उसको परास्त करने की ताकत और धैर्य दोनों रखता है। अहिंसा परमो धर्म जो मूल सिद्धांत जो है, कई उसमें से जैन धर्म का मूल सिद्धांत एक ये भी है कि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन क्या ये समझ सकते हैं आपके कहने के मुताबिक कि ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र उठाना ही है? क्योंकि बात ये आती है कि जैन तो ज़्यादातर वही देते हैं। नहीं, इसकी परिभाषा में ऐसा लेना गलत है। परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि मात्र जी और जीने तो इतना नहीं कहा, लिव एंड लेट लिव नहीं कहा है। उन्होंने कहा स्वयं का बलिदान दे करके सामने वाले प्राणों की रक्षा करो। ये जब कहा है तो अब इसे समझ जाओ कि अपना देश कायर और कमजोर नहीं है, अपना वीरों का देश है। पूरी परंपरा आप देखो, ये खाली आज़ाद हुआ तब से नहीं, 2500 साल से भी नहीं, आदिनाथ भगवान के समय से आप लोग वीर परंपराओं के अंदर जो है सब वीर पुरुष हुए और उसी के बलबूते पर और अहिंसा के ऊपर गांधी जी ने क्या किया। ओवती चाहे तो उनके वचन के ऊपर कितने लाखों लोग इकट्ठे होते थे, चाहे तो सबको लकड़ी दे तो भी सबको भगा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेम से और सौहार्द से कैसे लिया। ये भगवान महावीर के संदेश को उन्होंने अपनाया, सत्य को अपनाया, तो आज कहाँ पहुँच गए। देखिए आज अपने वही मार्ग पे चल रहे हैं जिन्होंने अपनाया। महावीर की बात जो है गांधी जी ने सुनी, समझी, बूझी, आचरण में लाया, त्याग में लाया, तो उसका परिणाम देखो आज। बस वही शक्ति है, वो शक्ति महाशक्ति बन जाती है। जैसे अणु में विराट शक्ति है, वैसे भी यहाँ पर भी सत्य में बहुत बड़ी गजब की ताकत है और उसी के ओर अपना देश चल रहा है। अभी आगे आने वाला जो भविष्य इतना भारत का उज्जवल है कि पूछो मत। यहाँ रोकूंगा, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद बात करीશું બીજા તબક્કાની આચાર્યજી સાથે। विराम बाद फरी एक बार स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં। आचार्य जी, ब्रेक से पहले हमारी बात निकली कि अहिंसा परमो धर्म, जहाँ तक किसी और को तकलीफ ना पहुँचे ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ शस्त्र भी उठाना पड़ेगा।
आ जाता हूँ सीधा जैन धर्म के ऊपर। जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार, और अभी तो देखा गया कि यूथ भी बहुत सारा धर्म के प्रति आस्था जताने लगा है, विश्वास। कहीं प्रवचन सुनने वालों जो पहले संख्या ऐसे होती थी कि जो बुजुर्ग लोग आते थे, अभी तो यूथ भी वहाँ पे दिखता है। ये बहुत अच्छी साइन भी है। लेकिन बाकी लोगों को हम जो सिखाते हैं कि सब एक मार्ग पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, अहिंसा के मार्ग पे चलो, लेकिन जहाँ आचार्य भगवंत अलग अलग फिरके, कहीं उसमें एक मार्ग पे चलाने में कहीं हमारी कोशिश नाकामयाब हुई है। क्योंकि 2 तारीख की बात आती है, तारीखों का झगड़ा होता है। आपको कहीं से अंदर दर्द होता है कि विश्व को जब हम ये पाठ सिखाते हैं तो क्या ना हम एकजुट एक साथ बैठ के हम कुछ इसका सॉल्यूशन लाए। वो बात सही है, लेकिन इसमें क्या है उसका लिए अभी समय परिपाक नहीं हुआ है। समय जो होना चाहिए, जो पकना चाहिए, वो नहीं पका है अभी। दूसरी बात ऐसी है, अलग अलग फैक्टर्स जो आप बात कर रहे हो, लेकिन आपने देखा होगा गाय है, काली भी होती है, चितकबरी भी होती है, पीली भी होती है, गोरी भी होती है, सफ़ेद भी होती है, लेकिन सबका दूध कौन सा होता है? सबका दूध एक ही वाइट कलर का होता है। वैसे भले ना जिसको जो चीज़ अच्छी लगी उस चीज़ से वो चल रहा है, लेकिन उसका ध्येय तो वही है, मोक्ष का, आत्मा के अनंत सुख को भोगना है, संसार को कम करना है हमेशा के लिए। तो बस वही चीज़ है। तो आज नहीं तो आगे जाके सब रास्ते मिल ही जाते हैं। कोई साइकिल पे यहाँ से दिल्ली जाता है, कोई बैलगाड़ी में जाता है, कोई ट्रेन में जाता है, कोई प्लेन में जाता है, कोई चल के जाता है, लेकिन वहाँ पर मुकाम पे सब एक ही जगह पहुँचना है। कोई पहले पहुँचेगा, कोई बाद में पहुँचेगा, जाना तो वही है। तो रास्ते में अपने आप जो है विचार, नेगेटिविटी सब फिल्टर होती जाती है, फिर बाद में अपने आप जो है उसको लग जाता है। आप भी आज सैटेलाइट के ऊपर जब भेजते हैं, जान जाता है, छोड़ते हैं, तो आगे जाते सब पार्ट छूटते जाते, फिर क्या बचता है? खाली बस जो अपने को जो ध्येय है वही वहाँ पर रह जाता है। तो उसी तरह से शरीर भी अपने को जो है ना छोड़ना है। शरीर छूटेगा, ममत्व छूटेगा, मन भी छूटेगा, माया भी छूटेगी, सब चीज़ें छूट करके मात्र फिर वहाँ पर जो सत्य है वही रह जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सब चीज़ों को बुलाने के बजाय सामने से आए और तब हो जाए, उसमें ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसकी जगह अपनी साधना में, उपासना में, सेवा में, कल्याण के अंदर उन शक्तियों का इसका उपयोग करेंगे, अपने आप सद्विचार, अपने आप पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी और अपने आप नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, भावना भी शुद्ध हो जाएगी, प्रेम चारा भी बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने लग जाएंगे और अपने आप जो है ना एक रूपता आगे एक स्वर निकल सकता है। ओके, मंत्र शक्ति में बहुत ताकत होती है। बरसों से हिंदुस्तान का कोई भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ कोई भी बंदा हो, चाहे शिष्य हो, फॉलोअर हो या गुरु भगवंत हो, मंत्र शक्ति में बहुत ही एक ताकत होती है। बात बरसों से कही गई है। आपका क्या ख्याल मंत्र शक्ति के बारे में? हमारे यहाँ पर कहा गया है शब्द गुणम आकाशम। शब्द जो है जैसे आकाश अनंत है, वैसे शब्द की व्याख्या, शब्द की परिभाषा भी जो है अनंत है। ब्रह्मांड के अंदर एक शब्द बोलते हैं विलीन हो जाता है, जैसे ओम की ध्वनि के देखो विलीन हो जाती है, उसी तरह से शब्द बोलो तो शब्द के अंदर से ओम की ध्वनि, उसकी भी व्यापकता बहुत है। तो मंत्रों के अंदर भी व्यापकता बहुत है, पर प्रॉपरली उसको जो है शरीर के साथ मन को एकत्रीकरण करके, मन और शरीर, मन वचन काया का योग जब एक रूप में हो जाता है, फिर वो मंत्र महामंत्र बन जाता है। फिर भले एक शब्द हो या 10 शब्द हो, चाहे 100 शब्द हो, उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसके लिए मन वचन काया का रूप जो एक होना चाहिए, शरीर मन। इसीलिए योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम जो पहले करवाते हैं, खाने पीने के अंदर भी शुद्धता चाहिए, इसीलिए चाहिए कि जिससे मन को एकाग्र बना जाए। अपने यहाँ पर हिंदुज़म के अंदर, जैनिज़्म के अंदर भी जो है लगभग नहीं तो लाखों मंत्र ऐसे मात्र मन को स्थिर करने के लिए है। और आत्मिक उपासना के लिए तो बहुत कम मंत्र है, उनके उपयोग से आदमी जो है अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। गुरु की प्राप्ति कहा जाता है कि बहुत खुशनसीब होता है, उन्हीं को मिलती है। क्योंकि सब लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुझे अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए। आपने जब दीक्षा ली, क्योंकि ये शायद अप्रोप्रिएट रहेगा नहीं रहेगा, आप मुझे बताएंगे नहीं बताएं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्योंकि दीक्षा लेनी है, मुझे धर्म के प्रति मुझे आस्था है, मुझे इसी मार्ग पे चलना है, लेकिन मैं किसके पास जाऊं? शायद ये भी विडंबना होती है एक शिष्य के मन में कि मैं इनके पास जाऊं, इनके पास जाऊं, इनके पास जाऊं। आपको गुरु प्राप्ति या तो गुरु ज्ञान कब प्राप्त हुआ था और किस संजोग में? इसमें ऐसा है, जब मैं मेरी बचपन की बात करूं, मैं
ऐसे जब मेरे जन्मभूमि की जो संसारीपना की महाराष्ट्र में कोल्हापुर में था, रोज़ प्रतिदिन हम पाठशाला में जाया करते थे। यही हमारे आचार्य भगवान बुद्धि सागर सूर्य महाराज की वहाँ बहुत बड़ी छवि लाइफ स्केच की, हम उन्हीं के नीचे हम पढ़ाई करते थे बैठ करके पाठशाला में। बहुत साधु संतों का आवागमन था, पिताजी माताजी के संस्कार थे, कोई भी साधु संत है उनकी सेवा करना, उनको घर पे ले जाना, आहार के ले जाना, भक्ति करना, सब कुछ करना बचपन से ही था मतलब। और सामने ही घर था, जाते थे, बहुत साधु संत आशीर्वाद भी मिला, उनकी करुणा भी मिली, कृपा भी मिली, कहा भी भाई चलो चलो करके, लेकिन जाने का मन नहीं होता था। पर आचार्य पद्म सागर सूर्य जी महाराज जी आए और उन्होंने एक ही बार कहा कि बेटा चलना है, और मैं तुरंत चलने लग गया। मतलब ये ऋणानुबंध होता है, जिस आत्मा के साथ एक ऋणानुबंध होता है, जैसे आपने भी मिले यहाँ पर, ये ऋणानुबंध के कारण से मिले, नहीं तो कितने साल हो गए ना आप मिले ना मैं मिला। एक संयोग ऐसा होता है जब समय परिपाक जिसको बोलते हैं ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, समय उसको पकाना पड़ता है, उसके लिए धीरज रखनी पड़ती है। अब दही भी बनता है, दही में आप दूध का मिलवन डाल देते हो, दूध के अंदर दही का अंश डाल देते हो तो उसको छोड़ देते हो, बार बार देखा नहीं करते, हिला हिला के देखोगे तो कभी वो दही नहीं जमेगा। उसको छोड़ दिया, 4-5 घंटे के बाद में देखो दही आपको मिला हुआ जमा हुआ मिल जाता है, दूध जमा हुआ मिल जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक बार विचार को आप छोड़ दीजिएगा, वो आकाश में ब्रह्मांड में ऐसा लीन हो जाएगा, जहाँ पर जाके उसको टच करना है वहाँ पर जाकर टच करके, और वापस मेंटल टेलीपैथी ऐसी हो जाती है कि अपने आप एक कुदरत को हो या सृष्टि को जो भी है वो मिलान कर देती है। तो इसे गुरु शिष्य के लिए तो मैं तो कहता हूँ सोचना नहीं चाहिए, अपने आप हो जाते। जैसे माता पिता का संयोग कैसे मिला, तो उसके अंदर अपने आप अपना ही जन्म कैसे हो गया, वो संयोग ऋणानुबंध होता है। तो ये सब चीज़ें ऋणानुबंध के ऊपर आधारित होती है। ऐसे ढूंढने से न गुरु मिलता है, न माँ बाप मिलते हैं, न कोई मिलता है। वो जो डिसाइडेड है बस उसकी क्षण का इंतजार करो, वो क्षण अपने आप जब आएगा तब मिल जाएगा। वक्त हुआ अगेन एक छोटे से ब्रेक का। दर्शक મિત્રો, વિરામ બાદ અંતિમ તબક્કાની વાતો કરીશું આચાર્યજી સાથે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। આચાર્ય દેવેન્દ્ર સાગર સુરીશ્વરજી સાથેની વાતો અંતિમ તબક્કાની। बरसों से हिंदू संस्कृति में धर्मदंड ने राजनेताओं को सही दिशा दिखाई है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे कोष नीति हो। जिस तरह से पूरा देश और पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, आचार्य जी आपका क्या कहना है कि क्या ऐसा मार्ग हो सकता है जो इस आर्थिक जो संकट पैदा हुआ है और सब देश इससे बाहर निकलने में जूझते हैं, एक आचार्य के तौर से, एक धर्म गुरु के तौर से, और कहीं आपका अभ्यास भी है जो इस इकोनॉमी से कैसे बाहर निकला, क्या सुझाव देंगे? आप यदि कुदरत के साथ में रहोगे, प्रकृति के साथ में रहोगे, तो आपको प्रकृति आशीर्वाद दिए बिना नहीं रहती। आज प्रकृति के साथ में अत्याचार, अन्याय बहुत बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, उसके अंदर ज़्यादा अतिरेक हो गया। आज देखो जो क्लाइमेट जो भी है, अभी जो समय पर जो बारिश आनी चाहिए वो नहीं आती है, जो अपने जाड़े के दिन होते हैं, ठंडी के दिन होते हैं, समय पर वो नहीं हो रहा है। गर्मी के दिनों को देखो, गर्मी भी कितनी बढ़ गई। आज सीमेंट के जंगल बहुत बढ़ गए। पहले की अपनी जो व्यवस्था थी, जो ग्रामीण पद्धति थी, ग्राम योजनाएं थी, आज सारी लुप्त हो गई है, और उसको पूरा शहरीकरण के अंदर कन्वर्ट कर दिया, शहरों के अंदर ला दिया। अब वापस शहर में से वापस ग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये प्रक्रिया है, जो पहले से आप कुदरत के साथ में रहो तो कुदरत आपको है ना दुराशीष नहीं देती, श्राप नहीं देती, आपको हमेशा वरदान ही देती, आशीर्वाद देती। बस मैं तो कहता हूँ कुदरत के साथ में रहो। पशु पक्षियों का जो है उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी उनकी तरफ से उनको जीने देना चाहिए। प्रकृति है, आज जितनी सृष्टि के अंदर देखो झाड़ पान जो है जितना भी है, आज वो भी सब सारा लुप्त हो रहा है, मात्र छोटे से पैसे के लिए। मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए सब मिल करके और राष्ट्रीय भावना पहले जगनी चाहिए कि मेरा राष्ट्र जो है फलना चाहिए, फूलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और इस भावना जो है आज खत्म हो गई, उसके कारण से सब मैं अंतिम सवाल, एक बात बरसों से जैन धर्म में चलती रही है कि जो भी नीति नियम बनाए गए उसमें कुछ बदलाव आने चाहिए, जैसे कि ये उपकरण का उपयोग न करो, ये न करो, विहार के लिए कुछ वाहन का इस्तेमाल की जाए। आप
आपकी अंगत सोच क्या है कि क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? जिस तरह से युग बदल रहा है, तो क्या इसमें भी प्रचार प्रसार के लिए भी शायद, क्योंकि जितना यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक जाएंगे, तो क्या इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है क्या? कोई भी व्यक्ति एक बार ऊपर उठ जाता है फिर वो नीचे आने की कभी कोशिश नहीं करता, न करनी चाहिए। उसके लिए व्यवस्था की जाती है, पहले से ही जो व्यवस्था कर सकते हैं अपने यहाँ पर साधक वर्ग खड़ा करके, और उनके माध्यम से जो है और आपके निर्देश के अंदर वो सब कार्य कर सकते हैं। उसके लिए अपने को नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको प्यास लगती है ना वो नल के पास चला ही जाता है, नल किसी के पास नहीं जाता। बस यही है, इसी में आप समझ जाओ, सब कुछ आ जाता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। દર્શક મિત્રો, આથી ખાસ વાત આચાર્ય દેવેન્દ્ર સાગર સુરીશ્વરજી સાથે. નોર્મલી એવું કહેવાતું હોય છે કે ધર્મમાં જે વ્યક્તિએ દીક્ષા લઈને સમગ્ર જીવન પોતાએ સમર્પિત કર્યું હોય તે ફક્ત ધર્મના વિષય ઉપર જ ચર્ચા કરતા હોય છે. પરંતુ આચાર્યજી સાથે વાત કરીને એવું લાગ્યું કે સમાજના વિવિધ વિષયો ઉપર પણ તેમણે પોતે અલગ અલગ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને તેમના જે જ્ઞાનની આજે પ્રકાશ પાથરે છે તેનાથી સમગ્ર વિશ્વને ફાયદાકારક કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય તેવા સતત તેમના પ્રયત્નો રહ્યા છે. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર, ધન્યવાદ. આ કાર્યક્રમના વિશે મેં ખૂબ સાંભળેલું હતું. ઘણા બધા યુવા વર્ગના ભાઈઓ પણ આવીને મને વાત કરતા હતા કે ના, કે આ કાર્યક્રમ છે દેવાંગભાઈ ખૂબ સુંદર સમાજના ઉત્કર્ષના માટે, સમાજના કલ્યાણના માટે, સમાજની અંદર નવી એક ચેતના આવી જાય, જાગૃતિના માટે અને લોકોને એક નઈ દિશા મળે એના માટેનો આપનો જે દેવાંગભાઈ થ્રુ માધ્યમથી આ ચેનલના માધ્યમથી જે પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે ખૂબ સુંદર છે. વ્યક્તિગત રીતે પણ દેવાંગભાઈને જ્યારે મળવાનું થયું ત્યારે એમની વિચારધારા જાણીને પણ મને પણ લાગ્યું કે યોગ્ય દિશામાં જઈ રહ્યા છે. બસ એમાં ખૂબ આગળ વધે અને આ ચેનલ પણ ખૂબ ફલે ફૂલે અને બધાના કલ્યાણ માટે આ ચેનલ નિમિત્ત બને. બસ એ જ મારા શુભાશીર્વાદ, એ જ મારી શુભકામના, શુભેચ્છા.